सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो प्रसिद्ध अधिवक्ताओं में से एक और अपनी जनहित याचिकाओं में से समाज के तमाम व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है। आज हमारे साथ डॉक्टर शमशेर यादव जगराना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं डॉक्टर शमशेर यादव जगराना मूल रूप से मऊ जनपद का रहने वाला हूं और मैं शुरुआत के दिनों में छात्र संघ का राजनीति शुरुआत किया था। छात्र संघ की राजनीति के बाद मैं जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर हुआ मऊ जिले का, और केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का भी मैं डायरेक्टर था। और उसी समय मेरा एजुकेशन भी चलता रहा। मेरा जीवन बहुत उतार चढ़ाव का रहा। मैं जब पहली बार जब स्कूल में ज्वाइन किया था, उस समय मेरे लिए बहुत कठिन मेरा उसमें रास्ता था। जब मैं पहली बार जो है अपने स्कूल में प्राथमिक पाठशाला जो है दतौड़ा में मेरा पहली बार जब गया था, तो 2-4 दिन के बाद जो है मेरे ज़मीनों का बहुत विवाद था गांव में। और लगभग जो है 84 बीघे के आसपास मेरी ज़मीन ग्राम के लोगों ने जोत लिया था। मेरा एक घर था और 80-82 घर जो है मेरे अपोजिट में थे। वो लोग मुझे दोनों हाथ पकड़ करके 2-2, 4-4 लोग, और बीच में मुझे पेट उट में बहुत मारते थे, जिससे कि मैं शिक्षा छोड़ दूं। और मैं इस बात को घर पे नहीं बताता था। फिर धीरे धीरे जो है टीचर को जानकारी हो गया, वो दूसरे गांव के थे, उन्होंने मुझे जो है शाबाशी दिया और मैं उनके कुर्सी के पास बैठ के पढ़ने लगा। और उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं कुछ दिन के बाद उस स्कूल का मैं टॉपर स्टूडेंट होने लगा किसी भी चीज़ पे। फिर वहाँ से मेरी शिक्षा जो है आगे बढ़ी और 3 किलोमीटर दूर जो है श्री भगवान सिंह माध्यमिक स्कूल बीबीपुर था, मेरा वहाँ पे जो है एडमिशन हुआ। और वहाँ भी जाने के बाद मुझे सबसे पहले चुनौती हुई कि मैं एक प्राइमरी स्कूल से गया था, इंग्लिश मेरा विषय नहीं रहा। फिर वहाँ जाने के बाद मैंने जो है कोचिंग लिया, और कोचिंग लेने के बाद जो है मैं वहाँ लगभग सभी सब्जेक्ट में जो है मैं टॉपर स्टूडेंट उस स्कूल का भी हुआ। और वहाँ भी मेरा उतार चढ़ाव बहुत था, और दुश्मनों परिवार के जो लोग थे वो काफ़ी मुझे बीच में हर्ट करते थे। और मुझे लगभग 6 या 7 बजे मैं उठ करके पैदल जाता था 3 किलोमीटर, वहाँ कोचिंग करता था, फिर जाके स्कूल में जाता था। वहाँ मेरी प्रतिभा को देखते हुए मैं वहाँ भी स्कूल का जो है मॉनिटर हुआ, और जो पीटी परेड होता था उसका भी मैं कमांडर रहा। और उस समय मैं कक्षा 6 में मैं जो है मैं भारत हूँ एक एकांकी हुआ। उस कार्यक्रम में मैं काफ़ी अच्छा अपना जो है रोल निभाया था। फिर उसके बाद जो है इस प्रदेश के तमाम जगह रैलियाँ हुई, वहाँ मैं उस रैलियों में भी काफ़ी जो है अपनी प्रतिभा को किया था, अवार्ड जीते थे। इस तरह से करते हुए मैं जो है मऊ के DSSK PG कॉलेज में गया, और BA फर्स्ट ईयर में मैं जो है वहाँ पे देखा अपने गांव के दुश्मनी, और उसको देखते हुए मुझे लगा कि जो है शिक्षा से कुछ नहीं होने वाला है, जिस तरह से मेरा जो है पृष्ठभूमि था। फिर मैंने अपने को जो है चेंज किया, और ये हुआ कि राजनीति से ही जो है मैं अपने को परिवर्तित कर सकता हूँ, और घर की समस्याओं को जो ज़मीन जायदाद लोग जोते हैं उससे भी निजात पाऊँगा। उसके बाद मैंने BA फर्स्ट ईयर में ही मैंने छात्र संघ की तैयारी किया, और वहाँ एक मेरे मित्र हैं, इस समय वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं मनोज राय। उस समय वो उस कॉलेज के महामंत्री थे छात्र संघ के, उनके सानिध्य में आया, और मैं वहाँ से छात्र संघ से जो है मैं अपनी राजनीति शुरू किया था। बाद में मैं उस जिले में मैं जिला सहकारी बैंक का निदेशक इलेक्ट हुआ, जिसमें जो है मैं चेयरमैन होने वाला था, और ज़िले के तमाम विधायक और MLC लोग जो है मेरे साथ बैठे थे। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का फ़ोन उस समय गया था, और हमारे जनपद के MLC थे माननीय यशवंत सिंह जी। उन्होंने कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी का जो है फ़ोन आ गया है, और आप छोड़ दो, आप वो चेयरमैन की जगह उपाध्यक्ष बन जाइए, नेताजी ने सजेस्ट किया। बात हुई, और मुझे जो है ये मिला कि आपको जो है MLA का चुनाव लड़ना है, और आप इसको छोड़ दीजिए। फिर माननीय नेताजी के उस पर हमको भी छोटा लगा कि जो है ये ज़िले की राजनीति करेंगे, और इससे अच्छा है कि हम MLA की राजनीति करेंगे और पूरे प्रदेश की राजनीति हो जाएगी। तो मैंने तुरंत जो है उसको छोड़ करके और मैं आ गया नेताजी के सानिध्य में। मैं कुछ दिन तैयारी किया, और उसी बीच में मेरी डॉक्टरेट की शिक्षा पूरी हो गई थी। डॉक्टरेट की शिक्षा पूरी होने के ही समय में शारदानंद अंचल जी का मेरे पर सानिध्य था। इस प्रदेश के जो है समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे, और उनको मैंने राजनीतिक गुरु बनाया। शारदानंद अंचल जी ने मुझे राजनीति में काफ़ी प्रेरणाएं किया, और मुझे बढ़ाने का भी प्रयास किया।
उसी बीच में शारदानंद अंचल जी का देहांत हो जाता है और मेरे राजनीति में कोई पीछे से कोई बैकिंग करने वाला नहीं था। मैं चूँकि डॉक्टरेट कर चुका था, लॉ का भी मेरी कंप्लीट हो गई थी, मैं उसके बाद तुरंत करवट लिया और मैंने जो है समय और परिस्थितियों को देखते हुए मैं आ गया जो है वकालत में। तो 2010 मई में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और रजिस्ट्रेशन के बाद मैं यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में प्रैक्टिस शुरू किया था। 2010 में ही जो है मेरा पहला दिन, जब मैं कोट और गाउन पहन करके जब पहला दिन मैं एंट्री किया था, उसी दिन मुझे जो है आपको ये कब ख्याल आया मन में कि मुझे वकालत करनी चाहिए, कुछ रुचि कुछ होगा, क्या जी चीज आपके मन में आया? जी मैं शुरू से ही मैं समाज में परिवर्तन लाना चाह रहा था। इसलिए मैं जो है आपको पहले ही बताया कि मैं जो है शिक्षा से जो है राजनीति की तरफ मूव किया था कि यहाँ से ही समाज को बदला जा सकता है। और उस समय मैं कल्पनाथ राय से भी प्रभावित था और उसी समय में DSSK PG कॉलेज में नेताजी का प्रोग्राम आया था, मैं राजनीति में आया। और जब मेरी बैकिंग करने वाला कोई नहीं रहा और मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री थी, लॉ की डिग्री थी, तो मुझे लगा कि वकालत से समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। लोगों को, तमाम गरीब निहायत लोगों को जो है समाज से जोड़ा जा सकता है, उनको न्याय दिलाया जा सकता है। उस समय मैं ठेलिया खुमचे वालों को और रिक्शा चालक संघ और मैं जो है लेबर संघ मैंने गठन किया था यहीं साउथ सिटी में। और वो काफ़ी जो है मेरी मीटिंग काफ़ी बड़ी हुआ करते थे रिक्शा चालकों को। उस समय यहाँ के SP ने वो कर दिया था कि जितने लोगों की ID नहीं है उनको बंद करो। एक अभियान चलता था, बंद करो या उनको टार्चर कर करके उनको वापस भेजो, वो अपनी ID ले आएँ, चिन्हित करें। पुलिस का भी अपना एक कार्यक्रम होता है, उनको लगता है कि जो लोग जो है अपना ID को छिपा करके हैं तो अपराधी हो सकते हैं। उस समय मैंने उनका एक यूनियन बनाया, उनको ID जनरेट किया और उसी समय मैं वकालत में आया था। मेरी उस समय जो एक अशोक कुमार जी थे SPRA, उनसे मेरी उस समय टकराहट हुई और तब मैं न्यायालय की तरफ बढ़ा। और यहाँ आने के बाद जो है 2010 में ही मैंने चैलेंजफुल तमाम केसेस किए, शुरुआत में आते ही। कुछ दिन के बाद जो है मेरे पास लखनऊ विश्वविद्यालय के, चूँकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा, तमाम स्टूडेंट्स आए और उस समय मायावती जी के प्रदेश में सरकार थी। उसमें उन्होंने एक जियो जारी किया था कि जो दलित जाति के SC ST के लोग हैं और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको जो है 0 बैलेंस पे एडमिशन मिलेगा। उसमें स्टूडेंट आए और सबका ये था कि सर जो है यह तो संविधान के जो है विरुद्ध है और जाति धर्म के आधार पे जो है विभेद नहीं होना चाहिए, गरीब तो सभी उसका है। और मुझे इस बात का वो लगा और मैंने जो उसको चैलेंज किया। उस पटिशन में जो है 12 लोग थे, सुनील कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ UP का मैंने पटिशन किया और वह जो है माननीय मायावती जी का जो जियो था उस पर स्टे लग गया। और वह कि किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर जो है गरीबी रेखा के नीचे है, उसके फादर की अगर 5 लाख से नीचे का वो है, तो उसको 0 बैलेंस पे एडमिशन हो। ये तमाम अखबारों में प्रकाशित हुआ और यहाँ के जर्नल्स में भी प्रकाशित हुआ और उसके आधार पे सभी जाति धर्म के लोगों का 0 बैलेंस में एडमिशन होता था। उसी की देन है कि आज जो इंजीनियरिंग और जो डॉक्टर के लोग जो है एजुकेशन लेते हैं, उसमें उनकी अब बदलते बदलते ट्यूशन फीस वापस मिलती है, उसी की देन है जी। सर, हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, उसे पूरा करने की लगन होती है। आपके क्या सपने रहे? मैं देखिए शुरू से ही मैं बताया कि मैं राजनीति से प्रेरित था और मैं जो है विधायिका में जाना चाहता था। मेरा यह है कि जो समाज के गरीब लोग हैं, समाज से वंचित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले कानून आपके उसमें होना चाहिए। आप कानून के निर्माण की जो कमेटी है उसमें जाइए। उसके लिए हमको जो है विधायिका में जाना पड़ेगा, है ना। विधायिका में जैसे पार्लियामेंट हो गया, MLA का हो गया, ये बनना पड़ेगा, तब हम समाज में कुछ हो करते। तो मेरा हमेशा रुचि रहा कि पार्लियामेंट या विधायिका का जो है मेंबर बने, जिससे कि समाज की अपनी आवाज़ को करें और लॉ को परिवर्तन करने का कोशिश करें। इस देश में तमाम ऐसी कानून है जिसको परिवर्तन करने की ज़रूरत है जी। इसलिए मेरी तो जो प्राथमिक जो रुचि है यह है कि विधायिका का हिस्सा बने। और जब तक विधायिका का हम हिस्सा नहीं बनते हैं, तब तक न्यायपालिका के माध्यम से तमाम गरीब समाज के वंचित लोगों का भी हमने एक पटिशन फाइल किया था जो है किन्नर आयोग के गठन के लिए, सोनम चिश्ती बनाम स्टेट ऑफ UP। और उसी की जो है देन हुई कि आज जो है किन्नर आयोग का गठन हुआ और जो सोनम चिश्ती है, सोनम चिश्ती इस समय इस प्रदेश का जो है किन्नर आयोग का उपाध्यक्ष है। वो मेरी पटिशन का देन है जी। तो इस तरह से तमाम समाज का जो हमने वो किया है। और सर, जी अभी आप जिस मुकाम पर हैं, यहाँ पहुँचने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी देखिए, हमने बताया कि सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा से ही मेरा जो है चैलेंज हो गया था कि मेरी शिक्षा ही नहीं हो पाएगी।
वहाँ से जब मैं लखनऊ के लिए जब पहली बार जब मैं चला था तो यहाँ मेरा कोई नात रिश्तेदार कोई भी रिलेटिव मेरा परिचित नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले आया मेरा एक जो है खोजते खोजते एक मेरा सहपाठी था, उसके कमरे पे रुका, वहाँ से आया। फिर जो है धीरे धीरे मैं गया तो मेरा जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रवेश हुआ था, और प्रवेश के बाद मेरा फिर मनोबल बढ़ा, और मनोबल बढ़ने के बाद जो है तमाम रातें हमने जो है भूखे भी काटे हैं, है ना। हम लोग जब छात्र थे तो जो है सभी समस्याओं से एक आम जो स्टूडेंट होता है उस हिसाब से लड़े। और इस जब जो है मैं बताया कि जब एसपीआरए से मेरी टकराहट हुई थी गरीबों को लेकर के, होता तक क्या था कि साउथ सिटी क्षेत्र में तमाम गरीब होते थे, रिक्शा वाले, ठेलिया वाले, खुमचा वाले, उनको एक जो है थोड़ा सा जो है निर्मम जो है वहाँ का ईसाई था, वो लोगों को चाकू में चालान कर देता था। 70-72 वो चाकू बनवा लिया था ऐसे ही लोहे का एक बढ़ई से, और वो जो ही मिलता था उसी का चालान कर देता था। उस पर मेरी टकराहट हुई और मैंने जो इस पर डिमांड किया, और उसी मुद्दे को लेकर के जो है मैंने जो एक यूनियन बनाया गरीबों का, और तमाम पुलिस अधिकारियों ने मेरी बात की प्रशंसा भी किया। उसमें राजीव कृष्ण साहब आईजी थे, राजीव कृष्ण साहब ने मुझे प्रेरित किया, और इस तरह से चुनौतियों को करते हुए जब मैं उन्हीं लोगों से लड़ करके मैं जो है आज आपके समय में जो है कालीकोट में मैं अधिवक्ता हूँ जी। इस तरह से तमाम, अभी इसके पहले मैं जो है एक यहाँ का साइंस सिटी प्रमुख जो है बिल्डर है, आप जानते होंगे इस प्रदेश का, इस प्रदेश देश का बड़ा बिल्डर है, फ्रॉड है, जो पैसा लेकर के तमाम जो है लाखों लोगों का जो है पैसा लेकर के भाग गया, दुबई में दुबका हुआ है। उसके खिलाफ मैं 2016 में मैं लड़ना शुरू किया था, और मैं उसका जो है आर स्क्वायर यहाँ पे है एसआरएस माल के सामने मैंने उसकी कुर्की कराई थी। उस अभियुक्त का जो है मुकदमा लड़ने से मुझे तमाम चुनौतियां मिली, तमाम जगह से जो है अपराधी मेरे पीछे लगा दिए थे, तमाम जो है उसके लोग मुझे फंसाने में लग गए, और यहाँ की तमाम जो है अधिकारी उसको सपोर्ट अंदर से करते थे। वो हमारे केस में वांटेड था, जिसमें हम वकालत करते थे उसमें वांटेड था, और एसपी के साथ बैठ करके उसका फोटो वायरल होता था। तमाम टीवी चैनल्स, आप जैसे चैनल्स वालों ने दिखाया था कि ये हैं। बाद में उसका कुर्की कराया, और संध्या श्रीवास्तव उस समय जो है सीजीएम थी, उन्होंने उसके खिलाफ जो है उसकी चल अचल संपत्तियों की वो मांगा, और जब पुलिस जो उसमें वो हुई तब जाकर के वो दुबई भागा, और आज तक दुबई भागा हुआ है। उसी न्यायालय में आपको ख्याल होगा कि एक बार एक हाईकोर्ट के जज थे जिन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के अनदेखा करते हुए एक आर्डर पास कर दिया था, एस एन शुक्ला साहब। उस एस एन शुक्ला साहब ने ही जो है उसको स्टे दे दिया, जबकि जो है यहाँ पे पटिशंस खारिज थी, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन पेंडिंग थी, और उसमें उसको स्टे दे दिया। उसी में वह जो है दुबई भाग गया, जो कि आज एस एन शुक्ला के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी थी। तो इस तरह से तमाम चुनौतियां आती हैं हम लोगों के जीवन में। तमाम बड़े अपराधी हैं जिनके खिलाफ हम लोग मुकदमे लड़ते हैं, तो वो भी हम लोग के जान माल के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता होती है वह गरीब, जो गरीब व्यक्ति आया है गाँव से फटी हुई धोती में, जो शासन के खिलाफ अधिकारी आता है लड़ने के लिए अपनी ईमानदारी के कारण, उसको लड़ना बड़ा कठिन होता है। हम लोगों को भी पर्सनल जो होती है जी। सर, आप आज एक अच्छे मुकाम पर हैं, और हर इंसान का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है? जी देखिए, शुरुआत में तो हम लोगों को सबसे बढ़िया इस देश में भगत सिंह और जो है चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष जी ही मेरे जो है वो रहे, और उसके बाद हम लोग आते हैं तो हमें तमाम समाज सेवी उसमें आए हैं ना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी आए, अरविंदो घोष आए, विचारक जो है नरेंद्र देव आए। हम ऐसे समाजवादी विचारधाराओं से जो है हम प्रेरित हैं, जिनके कुछ विचारधारा है जिसने समाज में अपनी विचारधारा को लेकर के आए, हम लोग उनसे प्रेरित हैं। हम आज भी चाहते हैं ऐसे लोगों को कि जो समाज में है, जो असमानता है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ, जो गरीबों के साथ, जो किसानों के साथ हो रहा है, इनको एक बराबरी के लेवल पे लाया जाए, ये मेरी अभी भी, और इसीलिए मैं जनहित याचिकाएं भी करता रहता हूँ। तमाम ऐसे गरीब आप जनहित याचिकाओं से समाज की व्यवस्थाओं को बदलने का काम करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, हमारे पास ऐसे तमाम मुद्दे आते हैं जिसमें जो जो समाज का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह जो गरीबों की संपत्तियों पे, चाहे ऐसी व्यवस्थाओं पे काबिज है, इसके लिए हम लोग जनहित याचिका को उठा करके, और हम लोग जो है समाज का जो है ध्यान और जो है सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। चूँकि सरकार बहुत पावरफुल होती है, उसके खिलाफ लड़ने का मतलब समझिए कि वो होता है। लेकिन जब हम आवाज़ उठाते हैं और कोर्ट में भी तमाम जो है सही मुद्दे आते हैं, तो कोर्ट डायरेक्ट करती है, और उसमें सरकार को भी मानना पड़ता है, जिसमें लगता है कि हम वो हैं। इस हिसाब से हम लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन किए। हमने तमाम ऐसे जो है गरीब लोगों को, जिनको जो है हत्या के लिए जो है यहीं चारबाग में जो है हत्या के केस में एक सूरज सिंह था, उसको बंद किए थे, चालान नहीं किए, तो हमने तुरंत जो है केस किया, और सुबह उसको ले आकर के जो कोर्ट में पेश किए, छोड़ना पड़ा। तो हमें अच्छा लगता है जब किसी गरीब को हम न्याय दिलाते हैं, या जो है जनहित याचिका से हम समाज में कुछ परिवर्तन करते हैं।
अभी जैसे हमारा जो है लोकसभा क्षेत्र घोसी पड़ता है, घोसी के लोकसभा का सदस्य जो है जेल में था, हमने उसकी सदस्यता समाप्त करने के लिए हमने जो है मुकदमा किया था। शमशेर यादव जगराना, मैं खुद इन पर्सन में शमशेर यादव जगराना बनाम अतुल राय किया था, जो हर जगह प्रकाशित हुआ था। आपके लखनऊ में प्रमुख जो है एप्पल का जो मैनेजर था, जो पुलिस वाले ने जिसको शूट आउट कर दिया था, उसमें मैंने शमशेर यादव जगराना बनाम जो स्टेट ऑफ यूपी का मैंने केस किया था, और उसमें ये लाया था कि जो इसकी सीबीआई से जांच हो, लेकिन उनकी पत्नी को अपना नौकरी प्यारी थी, उन्होंने जो उसी को मान लिया कि पुलिस वाला है, तो मैंने उसमें भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो वो रहता है। तो अभी आपने बताया आपने किन्नर आयोग का गठन करवाया, कब आपकी ये जहन में आया, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, हमारे पास जो है तमाम किन्नर को देखते थे समाज में आकर के जो है नाच गा रहे हैं, लोग उनको हे दृष्टि से देख रहे हैं। तमाम जगह ऐसे जगह भी हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पे किन्नर आ रहे हैं, उनको बाथरूम की वो है, ना तो वो जेंट्स के बाथरूम में जा सकते, ना लेडीज में जा सकते, वो जो है स्ट्रीट में कहीं गली में इधर उधर बैठते थे। तो वो देख करके समाज में मुझे पीड़ा हुई। फिर मैंने जो है बात किया, मेरे पास आया सोनम चिश्ती, उसने बताया, मुझे लगा कि इनका जो वो है, और मैंने उसमें जो है PIL किया, और उस PIL से प्रेरित होकर के सरकार ने किन्नर आयोग का गठन किया, जिससे कि जो है अब तो हॉस्पिटलों में जो है स्पेशल जो है किन्नर आयोग का भी जो है वो बनना है कि किन्नरों के लिए भी हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। और मेरी आज भी डिमांड है कि इनके लिए अलग अगर 2 बाथरूम बनना है, लेडीज और जेंट्स का, तो वहाँ पर एक जो है किन्नर का भी बाथरूम होना चाहिए। इनकी तमाम समस्याएं हैं। इसी तरीके से समाज के और भी निरीह लोग हैं जिनकी भी आवाज़ उठाने का कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो समाज का बहुत गरीब तबका है वो शासन प्रशासन से दब जाता है। जब शासन के लोग जाते हैं तो वो दब जाता है, वो न्याय में वो ये मान लेता है कि हम तो जो है इसीलिए पैदा हुए हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको न्याय दिलाने में, गरीबों को। जी सर, प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, प्राइम टीवी के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि समाज में आप जैसे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, ऐसे लोगों को अपने आवाज़ को आप उठाइए। समाज में जब आप निकलेंगे तो तमाम दुरूह रास्ते मिलेंगे, तमाम अड़चने आएंगे, लेकिन उससे लड़ करके और आगे बढ़ना पड़ेगा। शक्ति की ही हमेशा पूजा होती है। आप टीवी चैनल से अपनी शक्ति का जैसे उस प्रदर्शन कर रहे हैं, आप समाज के तमाम जो है गलत चीज़ों को आप सामने ले आकर के वो कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहेंगे समाज का एक एक व्यक्ति जब जागरूक होगा नीचे से, तभी जो टॉप पर जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, वो खत्म होगी। जब हम जगेंगे, आप जगेंगे, तमाम बेईमानों के खिलाफ जो है जो हम आवाज़ उठाएंगे, और आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी जो है आप भी उठाएंगे, तभी समाज का जो उद्धार होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर शमशेर यादव जगराना, जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।